क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तुम्हारी उंगली में क्या हुआ? आज फ्लाइट में चोट लग गई क्योंकि शराबी पैसेंजर ने मेरे साथ एक टूटी हुई ग्लास पकड़ ली थी। हम दोनों के हाथों में खून आ गया। मैंने उसे छू लिया था। उसने प्लेन से उतरने के बाद कंपनी में कॉल करके ये कहा कि वो HIV पॉजिटिव है। आजकल मैं अक्सर मिस्टर बाई के घर चला जाता हूँ, इसलिए हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैं समझ सकती हूँ, बाइजियोंग इंसान ही बहुत सिंपल और सीधा है, तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। वैसे मैं कुछ भी कहूँ, वो मुझे क्रिटिसाइज नहीं करता और ये मुझे अच्छा लगता है। पर मेरी समझ में नहीं आता है कि तुम दोनों ही अच्छे इंसान हो तो डिवोर्स कैसे हो गया? ये सब इसलिए क्योंकि बाइजियोंग को मजे करना पसंद है और वो कई ऐसी चीजें करता है जो उसकी उम्र से मैच नहीं करती। उसकी मेंटल एज भी अभी बहुत कम है। यानी कि हमेशा जवान रहना कितनी अच्छी बात है, और मैं भी तो बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहता हूँ। औरतें, खास तौर पर मेरी उम्र की औरतें, उन्हें एक मैच्योर इंसान चाहिए जो स्टेबल हो। देखो, मुझे लगता है मिस्टर बाई थोड़े जिम्मेदार इंसान हैं और उसमें कोई भी कमी नहीं है। बाइजियोंग ने तुम्हें कुछ पिला दिया है, तुम मुझसे बहुत इम्प्रेस लग रहे हो। क्योंकि मेरा घाव और पैसेंजर का घाव कुछ देर के लिए कांटेक्ट में आए थे, तो हो सकता है मैं इन्फेक्टेड हो गई हूँ। तो फिर इन्फेक्टेड तो नहीं हो, है ना? सही कह रहा हूं ना? जाकर 6 हफ्ते में चेक करवाना है। अगर नेगेटिव रही तो कह सकते हैं 85% पॉसिबिलिटी है ठीक होने की। 3 महीने बाद जाकर अगर फिर से नेगेटिव रही तो पता चल जाएगा कि 100% ठीक हूं। तो फिर तो मुझे क्या करना होगा? हमारे बेटे को मत बताना, ना ही मेरे पापा को। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। बिल्कुल ठीक, सही कहा। उन्हें नहीं बता सकता। तुम फिर यहाँ आ गए? तुमसे कुछ कहना है, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो और जाओ यहाँ से। कहीं और चलते हैं, यहाँ बात करना ठीक नहीं रहेगा। इन तस्वीरों में जो 2 लोग हैं वो लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। तुम्हारी बेटी की नाक, आंखें और मुंह। तुम चाहो तो फिर से एक बार देख लो। मेरा नाक, मेरी आंखें और मुंह बिल्कुल अलग है। तुम गलत हो। मैं तुम्हें आज सब साफ साफ बताती हूँ। तुम्हारे अब्रॉड जाने के बाद 30 दिनों के अंदर ही मैंने होंग जोंग से शादी कर ली थी। इस बच्ची का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सच सच बताओ, क्या मैं हुआंग शाओली का बायोलॉजिकल पिता हूं? बिल्कुल नहीं। तुम पागल हो क्या? तुमने मेरी बेटी से झूठ कहा और उसकी तस्वीरें ली। अगर तुम्हें इतना ही शक था तो तुम मुझसे आकर पूछते कि वो मेरी बच्ची है या नहीं। तुम उसके बायोलॉजिकल पिता हो या नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों परेशान कर रहे हो? पहले तुम शांत हो जाओ।
मैंने बहुत ध्यान से देखा है और बिल्कुल ठीक जज किया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ। समझो मेरी बात को। तुम योंग शाओली के बायोलॉजिकल पिता नहीं हो। योंग शाओली मेरी बेटी है, योंग का खून है उसमें, समझ गए? प्लीज तुम ऐसा मत करो, कोई गलतफहमी मत पालो, ठीक है? मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ, मुझे बता दो कि क्या ये सच है। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये सच नहीं है, यहाँ सिर्फ एक सच है कि हमारा परिवार बहुत खुश है, बहुत खुश। तो हमें परेशान मत करो, चले जाओ यहाँ से। तो ये सब हुआ है। तुम्हें 6 हफ्तों तक इंतजार करना होगा, उसके बाद रिजल्ट पता चलेगा। तुम इतने परेशान हो, तुमने शांगवान हुई के बारे में क्या सोचा है? और तुम उसके सामने खुद को मजबूत दिखा रहे हो। उसके सामने इतना नर्वस होकर मत जाना, नहीं तो वो और परेशान हो जाएगी और डर जाएगी वो। मैं खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है उसके साथ ठीक नहीं हो रहा है। मैंने उसे डिवोर्स दिया, उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है और वो भी बहुत अनकंफर्टेबल है। और अचानक ये सब हो गया। बहुत बुरा हुआ। चैंगजी ने सबके सामने मुझसे पूछ लिया। उसे शक है कि शाओली उसकी बेटी है। उसने खुद की और शाओली की तस्वीरें भी दिखाई। उसके पास शाओली की तस्वीर आई कहां से? उसने जब शाओली को तोहफा दिया तब ले ली थी। बहुत घटिया आदमी है। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसे सिर्फ सच जानना है, पर मैंने हार नहीं मानी और कुछ नहीं बताया। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी सच जानना चाहता हूं। इस बारे में मैं बात करनी होगी। अगर ये बात छुपाई नहीं होगी तो चैंगशी को सच पता चल जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, बताओ? मैंने सब कुछ पहले ही सोच लिया है। मैं ये कभी नहीं मानूंगी कि शाओली चैंगजी की बेटी है। मैं ये स्वीकार नहीं करूंगी। मैं इसे एक सीक्रेट रखूंगी, सबसे छुपाकर, और ये राज मेरे साथ मेरी कब्र में जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता। कितना भी कोशिश करो फर्क नहीं पड़ता। चैंगजी को सच पता चल जाएगा और जरूरी बात यह है कि वो सच जानने के लिए पागल है। उसने दिखा दिया कि वो पूरी तरह से तैयार है, पर मैं भी छुपाना चाहता हूं। पर हमें सच्चाई का सामना करना होगा। हम इस बात को नहीं छुपा सकते। अब जब चैंगजे ने सब कुछ साफ साफ कह दिया है तो अब आगे क्या? इसे नहीं पता है कि क्या करना है, इसलिए ये हमसे डिस्कस करने आया है। बहुत से लोग ऐसे समय पर एक रिस्पॉन्स प्लान बनाकर चलते हैं। तो और क्या किया जा सकता है? मुझे तो चिंता हो रही है। अगर चैंगजे ने कुछ और किया भी तो वो इस बारे में और जानने की कोशिश करेगा। बिल्कुल ठीक। और इसीलिए मैं यहाँ तुम लोगों से बात करने आया हूँ। इस बारे में बच्चे को नहीं पता चलना चाहिए। बिल्कुल। मैं और लिनजियांग ने सबसे पहले यही सोचा था। पर ये सब चैंगजे पर निर्भर करता है। अगर वो नहीं कहेगा तो बच्चे को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारे माता और लीन के माता पिता को ये नहीं पता कि ये बच्ची तुम्हारी नहीं है, और कोई बता भी नहीं सकता बजाय चैंगजे के। तुम्हें क्या लगता है ये जो चैंगजे है अब आगे क्या करेगा? अगर मैं उसकी जगह होती, अगर मैं चैंगजे होती तो मैं भी उसी तरह सोचती, और उसके बाद मेरा अगला कदम ये होता कि
मैं शायद पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए चाहती। अभी मुझे कुछ नहीं पता, पर लिन जियांग ने कहा है कि चैंग शी एक बहुत ही जिद्दी आदमी है। मुझे शक तो हो रहा है, और कह सकते हैं कि मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है इस चीज पर कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। बस अब यही बचा है, मुझे चैंग शी के अगले मूव का इंतजार करना है। क्या बकवास है। मैं उस मछली की तरह हूं जो चॉपिंग बोर्ड पर पड़ी है और अभी भी जिंदा है। वो मछली इंतजार कर रही है कि कब उसे बाहर निकाला जाएगा। पता नहीं कब चाकू आकर उसे काट जाएगा। तुम आ गए? ये देखो, मैंने खाना बना लिया है, चलो खा लेते हैं। शांगवान होए, तुमने अपनी हालत देखी है? हाँ, बात हुई थी ना, खाना मैं बनाऊंगा। मेरे पास कोई काम ही नहीं था और मेरा घाव भी भर गया था। बैठ जाओ, खाते हैं। तुम खुद को परेशान मत करो। डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं जिस स्टेज में हूँ, मुझे ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं। तो तुम बेपरवाह होकर ये सब करोगी? याद आ, जब मैं घर वापस आ रहा था तो मैंने ये खरीद लिया। तुम रोज अपना टेम्परेचर चेक करना और ख्याल रखना। तुम मेरी परवाह करते हो, फिर भी मुझे डरा रहे हो। ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं पूरे दिन अगर अपना टेम्परेचर चेक करती रही तो हर वक्त डर लगा रहेगा। हाँ हाँ हाँ, आई एम सॉरी। वो तुम नर्वस मत हो, ठीक है? नर्वस मत हो ना प्लीज, नाराज मत हो जाओ। हाँ, तुम ऐसा करते रहे तो मैं जरूर नर्वस हो जाऊंगी। इसमें अभी भी बहुत नमक है। तुम याद रखना कि कोई भी 5 स्टार होटल्स में नमक पर काबू रखना बहुत जरूरी है। मास्टर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? पता नहीं, एक आदमी है। मैं तुमसे बात करने आया हूँ, हुआंग शॉली की आइडेंटिटी के बारे में। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। ये सब बंद कर दो, क्योंकि मुझे और लिन जियांग को परेशानी हो रही है। तुम्हें और ली शांग को मेरे कारण जो परेशानी हो रही है, मैं समझता हूं वो तकलीफ दे है, पर सच कहूं तो मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है तो हमारे घर के आसपास मत आना, और ना ही मेरी पत्नी और बच्ची के सामने आना। हम सबसे दूर रहो तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, समझ गए ना? पर जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, मेरी ये तकलीफ खत्म नहीं होगी। जिस हकीकत के बारे में तुम्हें भी सब कुछ अच्छे से पता है, उसी से मेरी तकलीफ कम हो सकती है। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो और अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी दया है तो तुम लिन जियांग को और परेशान नहीं करोगे। तो फिर इसके लिए यह बात छुपानी होगी कि उस बच्ची का बायोलॉजिकल पिता कौन है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो? क्या तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है कि ये सच बिल्कुल है? मैंने शौली का चेहरा देखा है, बिल्कुल मेरे जैसी है। और मैंने कल ली शांग का भी चेहरा देखा, वो झूठ बोल रही है। अगर मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता तो मैं ली शांग के पास कभी नहीं आता, और ना ही तुम्हारे पास। तुम चाहो तो शक कर सकते हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम मानते हो या नहीं, पर इस मामले को मैं इसके अंत तक जरूर लेकर जाऊंगा। मैंने भी सोचा था कि बात को जल्दी खत्म कर देते, मुझे लगा था कि कुछ नहीं होगा, पर माफ करना, मुझे सच में माफ करना। मैं ये तुम्हें दिल से कह रहा हूं।
लाहुआंग, उदास होने की जरूरत नहीं है। चलो इस बारे में कुछ सोचते हैं। तुम और लिंगशियांग, तुम्हें कुछ मानने की जरूरत नहीं है। वो चांगजे क्या ये सब लीगल तरीके से करेगा? पेटर्निटी टेस्ट यही उसका अगला कदम होगा, और अगर ऐसा है तो हमें कुछ करना होगा। सच कहूं तो अगर तुम दोनों एक पैटर्निटी टेस्ट के लिए मना कर दो तो वैसे भी हर जगह यही साबित होता है कि हुआंग शाओले तुम्हारी बेटी है, और फिर कानून को तुम्हारी रक्षा करनी होगी। और वैसे भी शांगजे एक फॉरेनर है, वो एक कैनेडियन है, तो चाइना का कानून उसकी रक्षा क्यों करेगा? क्यों दे उसका साथ? क्योंकि उसके पास अभी भी चाइनीज पासपोर्ट है, वो अभी भी एक चाइनीज है। तो फिर तुम्हें वकील से बात करनी चाहिए। ये पैटर्निटी टेस्ट क्या उसके अकेले से कहने से ये हो सकता है? क्या तुम कोशिश करके इस शेखजे को ये सब करने से रोक सकते हो? और उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, पर अगर इस सब में ली को पता चल गया तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बच्ची अब समझदार हो गई है। मुझे भी सबसे ज्यादा इसी बात की चिंता है, और मैं ये होते हुए नहीं देख सकता। जब भी मैं शाओले की आंखें देखता हूं तो घबराहट होती है। मैंने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो फिर हुआइरो पॉलिसी है, चांगजे के साथ समझौता कर लो, उसे इन्वेस्टिगेट करने से मना करो। चाहे मैं चांग जी के पास चला भी जाऊं तो भी उसके लिए मुझे उसे कोई ना कोई कारण बताना होगा। तो मैं क्या करूंगा? यही कि मैं हुआंग शाओले का बायोलॉजिकल पिता नहीं हूं? फिर क्या होगा? मैंने जो उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या वो मेरी बच्ची मेरे पास रह पाएगी? ये नहीं कह सकते है ना? हाँ, सही कहा। और अब ये मानना बहुत मुश्किल है कि तुम शाओले के बायोलॉजिकल पिता नहीं हो। तो हमारे पास एक आखिरी उम्मीद यही बची है कि वो चांगजे ये साबित ना कर पाए कि शाओले उसकी बायोलॉजिकल बेटी है। नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। क्रूर है। कुछ जवान लोगों को ढूंढते हैं जो ताकतवर हो और उसे डरा देते हैं, वो भाग जाएगा। उन जवान लोगों की क्या जरूरत? तुम एक जवान हमारे लिए काफी हो। तुम सिर्फ छोटे ही नहीं, बहुत भोले भी हो। तुम ये कह रहे हो कि ये तरीका इस्तेमाल करने से चांगजे को ये पता नहीं चलेगा कि शाओली उसकी बायोलॉजिकल बेटी है। अगर चांद जी इस मामले को खत्म करना चाहेगा तो फिर उसका सीधा और सटीक तरीका है पैटर्निटी टेस्ट। तो फिर हम उससे मना कर देंगे कि ये पैटर्निटी टेस्ट नहीं होगा। क्या हुआ? हमने ये टेस्ट पहले ही करवा लिया है, और मैं अच्छे से जानता हूं कि जाओले चैंगशी की बायोलॉजिकल बेटी है। सही है ना? हम पूरी कोशिश करके इसे छुपाना चाहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। हम एक ऐसी चीज छुपा रहे हैं जिसकी सच्चाई हमें पहले से पता है। हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हम चैंगशी को धोखा दे रहे हैं। हमने ये सब बहुत गलत किया है। ये फीलिंग बहुत परेशान कर रही है। मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, पर मेरे लिए, इस घर के लिए तुम्हें ये करना होगा। हिम्मत मत हारो। तुम पूरी रात मेरे साथ बैठे रहोगे? तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलो। नहीं नहीं नहीं, मैं इन दिनों तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे रहना है। इसके अलावा मैं किसके साथ खेल सकता हूं? बाई जियोंग, उसके पैर का प्लास्टर नहीं हटा है, वो नहीं खेल सकता। हुआंग जुहांग, उसके घर पे बहुत सी चीजें चल रही है, उसका भी मन नहीं होगा। चलो। लांत्यान यू, तुम सच में बेवकूफ हो या मेरे सामने नाटक कर रहे हो? मैंने कहा दोस्तों के साथ, ना सिर्फ तुम्हारे लड़के दोस्तों के साथ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो है। तुम रोजाना मेरे साथ रहते हो, अगर मेरे साथ रहकर इन्फेक्टेड हो गए तो? क्या? हाँ, वैसे यही ओरिजिनल प्लान था, पर तुम्हें इस बारे में नहीं पता। तो फिर
अच्छा, क्या तुमने मेरे बारे में उसे बताया? बता दिया। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम नर्वस हो जाओगे तो वो भी हो जाएगी। वो अभी भी ऑनलाइन है, कुछ नोट्स बनाकर हमारी मदद करना चाहती है और मुझे तुम्हारे साथ रुकने को कहा। उस लड़की का दिल बिल्कुल साफ है। क्या तुम्हारा प्यार में पड़ना इस बात से तुम्हारे मेंटल इलनेस में मदद मिल रही है? क्या हम इस बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? हाँ, तुम इस बारे में, इससे मुझे शर्म आती है, मत बात करो। भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं। अजीब तो है। ये बताओ, तुम उसकी परवाह करते हो? क्या कहा तुमने? भूल जाओ जो कहा। मुझे पॉरेज के साथ उबले हुए अंडे चाहिए। हाँ। जिंगिया को डांटने के लिए हिम्मत चाहिए। तुम वाकई में काफी अलग हो। इसका मतलब तुम बहादुर हो। तो मुझे बताओ, तुमने उसे क्यों डांटा था? क्योंकि उसने तुमसे डिवोर्स लिया था, इसीलिए। और तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वैसे अच्छी तो वो भी है। दोस्त, एक अच्छा इंसान दूसरे अच्छे इंसान के साथ अच्छे से शादी चला पाए, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्त। मेरी समझ के बाहर है। मुझे लगता है कि ये शादी पति और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी होती है, वरना शादी का मतलब ही क्या रहेगा। और वैसे भी डिवोर्स लेना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डिवोर्स का मतलब है जिम्मेदारियों से भागना। इसलिए डिवोर्स लेने वाले लोग अच्छे इंसान नहीं होते। ये क्या बेकार की बात है? मैं तुमसे पूछता हूँ, जिंगिया ने तुमसे क्या कहा? उसने मुझे डिवोर्स क्यों दिया? बताता हूं। उसने कहा तुम्हारा दिमाग बच्चों जैसा है और तुम इमेच्योर हो, जिससे वो खुश नहीं थी। ठीक है, इसलिए उसने मुझे डिवोर्स दिया। बकवास है ये। क्यों? और सुनो, तुम उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलोगे। मैं जिंगिया को गलत नहीं कह सकता, मैं उसे डांट भी सकता हूं। मैं लकी हूं कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया। लकी? मेरे डिवोर्स से तुम कैसे लकी हो गए? क्योंकि अब मैं जिंगिया से प्यार कर सकता हूं। तुम्हें जिंगिया से प्यार है? मुझे उससे प्यार है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता? बिल्कुल मुझे नहीं पता। एक मिनट, तुम रुको रुको, मुझे ये बताओ कि जब तुमने कहा जिंगिया से प्यार करते हो, तो इस प्यार का क्या मतलब है? क्या तुम लोगों की दोस्तों वाली दोस्ती है या फिर आदमी और औरत वाला प्यार है? मैंने कहा प्यार है, ना कि हम दोनों में दोस्ती जैसा कुछ है। इट इज प्योर लव। और ये सब हुआ कब? ज्यादा दिन की बात नहीं है, बस मुझे उससे प्यार हो गया। अगर मैं सच कहूं तो पहली ही नजर में, क्योंकि मैं लकी हूं। क्या जिंगिया इस बारे में जानती है कि तुम उससे प्यार करते हो? पता है, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। तो फिर तुम लकी हो, तुम्हें सब रिजेक्ट कर देते हैं। क्या बात है? देखो, मैंने कहा मुझे उससे प्यार हो गया, वो भी पहली नजर में। उसने कहा ये जल्दबाजी होगी, वो इसके लिए तैयार नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, प्यार के लिए सोचना पड़ता है या? तो फिर वो तैयार क्यों नहीं है? पागल हो? बिल्कुल, प्यार होने के लिए समय चाहिए। किसी से इतनी जल्दी प्यार करना कभी भरोसा नहीं होता, ना ही सीरियस। इससे सामने वाले को लगता है तुम सीरियस नहीं हो और इससे शक बना रहता है। तुम्हें पता है इसे चाइनीज में क्या कहते हैं? लड़की को उठाना। तुम समझ गए ना? समझ गया, बिल्कुल अच्छी तरह से। तुम मुझे डांट कर कहना चाहते हो कि मैं घटिया इंसान हूं? तुम्हारे अंदर थोड़ी सी तो समझ है। ये तो बहुत बुरी खबर है शांगवान हुई के लिए। एड्स जैसी बीमारी। हमें तो ये सुनकर ही बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, बहुत डर। पर डॉक्टर ने कहा है इतना सीरियस नहीं है। उसके सिचुएशन में इन्फेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 45% है। मैं जानती हूँ, मैंने पहले भी ये बात सुनी है। पर जिन लोगों का इससे सामना होता है
उनके लिए ये 100% है। इस बीमारी में 4 से 5% को भी कम नहीं मान सकते। 6 हफ्ते, सुनो, 6 हफ्ते रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। इसका मतलब नया साल आ जाएगा। पता नहीं शांगवान हुई अपने आप को कैसे संभालेगी। शांगवान हुई का तो बेचारी का दिल ही टूट गया होगा। बाई जियोंग का पैर टूट गया है। लाओ हुआंग का सामना चैंग जे से हो रहा है। क्या ये सब कम था जो अब लान को भी इस बदनसीबी का सामना करना पड़ रहा है? तुम क्या कहती हो? ये तीनों आदमी सच में बहुत अनलकी हैं। वो लोग एक साथ रोजाना मजे कर रहे थे, कितने खुश थे वो, और अब सब मायूस हो गए हैं। इन तीनों की मुसीबत खत्म ही नहीं होती। क्या कोई प्रॉब्लम है? क्यों, क्या कोई यहाँ आ नहीं सकता? बिल्कुल, बात करनी है। बोलो। पैसे नहीं है, पैसे ला कर दो। मैं उन लोगों को अनलकी कह रही थी, चौथी मैं हूँ। एक ब्लैक पेपर स्टिक भी। मीट नहीं है, निकलो। मुझे बस इतना कहना है कि पैसे लाकर दे दो, मैं चला जाऊंगा। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, बिल्कुल साफ बात है। तुम्हें जिंग्या से प्यार नहीं करना चाहिए। उससे तुम जैसे आदमी पसंद नहीं है। देखो, तुम सच्चे दोस्त नहीं हो। तुम्हें तो मुझे इंकरेज करना चाहिए, और वो तुम कर नहीं रहे हो। मेरे खिलाफ बोल रहे हो, मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो। तुम्हें लगता नहीं कि मैं जिंगिया से प्यार करता हूं? हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि तुम दोनों बिल्कुल अलग हो। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने कहा कि मैं उसे प्यार करता हूं तो तुम्हारी शक्ल उतर गई। तुम उसे बेशक खुशियां नहीं दे सकते, लेकिन मैं दे सकता हूं, इसलिए मेरे ऊपर शक मत करो। आखिर तुम परेशान क्यों हो? सुनो तो सही, तुम पाखंडी हो और धोखेबाज भी। तुम्हें चाइनीज तो अच्छे से बोलने आती नहीं, तो ये शब्द इस्तेमाल कैसे करते हो? धोखेबाज और पाखंडी से क्या मतलब तुम्हारा? तुम धोखेबाज और पाखंडी हो तो फिर चिल्ला क्यों रहे हो? अच्छा, डांट रहे हो मुझे? तुम चाइनीज लोग ना। फिर से बोलना। तुम चाइनीज के बारे में क्या कह रहे थे? तुमने अगर चाइनीज लोगों के बारे में एक भी शब्द कहा तो जला दूंगा तुम्हें। बता रहा हूं, चाइना में कभी भी तुम ये मत कहना कि तुम चाइनीज लोग जो कहते हो। समझ गए? निकल जाओ। तुम चाइनीज लोग इस तरह से आखिर चिल्लाते क्यों, बताओगे? मैंने तुम्हें क्या कहा सुना नहीं? मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए कह रहा हूं। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। देखो, हम इस गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। मैं कह रहा था कि मुझे बेवकूफ की माफी नहीं जा चाहिए। जा रहा हूं, गुस्सा नहीं, आराम से। तुम जाते हो या घुसेड़ दूं तुम्हारे पेट गुस्सा पे? नहीं, आराम से, आराम से, आराम से। बेवकूफ आदमी। ठीक है, डॉक्टर ने तो कहा ही है कि इन्फेक्शन होने का बहुत कम चांस है। मुझे तो लगता है कि मुझे अपनी शादी में धोखा देने की सजा मिली है। ऐसा मत कहो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फीलिंग जिंदगी का एक हिस्सा है, इसका सम्मान होना चाहिए। जैसे कि हम दोनों अजनबी दोस्त हैं, पर मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ। मुझे अपनी दोस्त समझने के लिए शुक्रिया। हालांकि मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती और तुम मेरा नाम नहीं जानती। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम क्या करती हो, और तुम्हें भी नहीं पता कि मेरा काम क्या है, और ना ही हम दोनों ने कभी भी वी चैट पर बात की। दो अजनबी जो बातें करते हुए दोस्त बन गए, कितनी अच्छी बात है। मुझे इस तरह बातें करना अच्छा लगता है, और ये भी कि तुम कभी कुछ नहीं पूछती। मुझे भी अच्छा लगता है कि बिना पूछे तुम मेरी बात सुनती हो, बिल्कुल एक शांत साइकोलॉजिस्ट की तरह।
देखो, हो सकता है मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो जिससे उसे थोड़ी तकलीफ हो गई होगी, इसलिए उसने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। देखो एरिक, हम चाइनीज के बारे में तुमने जो कहा उससे हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। ये चीज हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि चाइनीज लोगों की क्या प्रॉब्लम है, वैसे ही जैसे अमेरिकन लोगों की है। और शायद इसीलिए हम सबके लिए ये अच्छा नहीं है। समझ गए? देखो, मैं जानता हूँ, मैं उसे दोबारा नहीं कहूंगा, पर मुझे लगता है कि वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है। वो मेरे बर्ताव की वजह से ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसे कहा कि मैं जिंगिया से प्यार करता हूँ और वो बहुत नाराज हो गया। तो बताओ, बाईजियांग ने तुमसे अच्छे से बात की? हाँ, क्योंकि हम दोस्त हैं, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम चाइनीज में एक पुरानी कहावत है, दोस्त के पत्नी के बारे में उसके सामने कुछ मत कहो। दोस्त की पत्नी का स्वागत? क्या मैंने अपने दोस्त की पत्नी जिंगिया का... क्या बात कर रहे हो तुम लोग? तुम नहीं समझ रहे बात। तुम अपने दोस्त के पत्नी को बुरा नहीं कह सकते। अगर तुम उसके पति से बात कर रहे हो और अगर वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तो तुम उसके सामने ये नहीं कह सकते कि उसकी पत्नी तुम्हें पसंद है। कभी भी उसे ये मत बताओ कि तुम उसकी पत्नी से प्यार करते हो। देखो, मैं जानता हूँ, लेकिन दोनों का अब डिवोर्स हो चुका है। अब वो उसकी पत्नी नहीं है, तो मैं उससे प्यार कर सकता हूँ। अगर और कोई कारण है तो मुझे बता दो। तुमने कहा तुम्हें जिंगिया से प्यार है, इसका मतलब ये है कि बाईजियांग उसे प्यार करने के काबिल नहीं है। तो बाईजियांग गुस्सा तो होना ही था। बाईजियांग बहुत से लोगों से अच्छा है, उसे उसके आत्मसम्मान की परवाह है। और तुमने उससे कहा कि तुम उसकी पत्नी से प्यार करते हो। इसी बात से उसे गुस्सा आ गया। समझ गए ना तुम? समझ गया, लेकिन थोड़ा बहुत उसे शक है मेरे ऊपर। अब तुम सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत अच्छे। वो इतना गुस्सा हो गया था कि मुझे लगा कि वो जिंगिया को अब तक भूल नहीं पाया है और वो उससे प्यार करता है। शायद सही है। अच्छा सवाल किया तुमने। अरे हंस क्यों रही हो? तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? नहीं, मैं तुम पर नहीं हंस रही। मुझे तो हंसी आ रही है बाईजियांग पर। मुझे याद आ गया कि वो कितना गुस्सैल है। उसने कहा वो तुम्हें जला देगा, तो मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। इसका मतलब मैं अब उसका दोस्त नहीं हूँ, है ना? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि बाईजियांग तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानेगा? क्योंकि मैंने उसे भड़का दिया था, उसे गुस्सा दिला दिया। नहीं, नर्वस मत हो। बाईजियांग ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकता। उसका गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है। वो तुम्हें फिर से दोस्त की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि बाई एक ट्रांसपेरेंट इंसान है, खुलकर बोलने वाला। ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसे अपना दोस्त मान सकता हूँ। और मैंने सुना कि चाइना में एक कहावत है कि दोस्त की बीवी के सामने दोस्त की बुराई नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैंने नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बताओ, मैं गलत था क्या? एक पुरानी कहावत है, दोस्त की पत्नी के बारे में बुरा मत कहो। वैसे ये कहावत मैंने हिंदी में भी सुनी है। मुझे पैटर्निटी टेस्ट करवाना है। तुम्हें समझ नहीं आया? मैंने तय कर लिया है कि मैं ये टेस्ट करवा के ही रहूंगा। मैंने काफी सोचा कि तुम किस किस्म के आदमी हो। तुम एक घटिया आदमी हो। लिनजियांग और मुझे मंजूर नहीं। सिर्फ 2 लोगों को मंजूर होना चाहिए इसके लिए। अगर ऐसा हुआ तो ये टेस्ट हो सकता है। अब जब मुझे पता है तो तुम्हें अपना ये घटियापन दिखाने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह तुम हम लोगों को रोजाना परेशान करना बंद करो। तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? जो मैंने कहा वो तुम्हें समझ नहीं आया क्या? इस तरह मेरे सामने पेड़ जैसे खड़े मत रहो।
निकल जाओ। मिस्टर हुआंग, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि आप अपनी जबान संभाल कर बात करें, क्योंकि अब आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये मेरी जगह है, मैं तुम्हें यहां से निकाल सकता हूं। समझ में आया? निकलो यहां से। नहीं। तुम यहां आकर खुद को बड़ा साबित करना चाहते हो। अब तुम्हारे इस घटियापन की हद हो चुकी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। अपना हाथ नीचे रखो। मैं तुम्हें बता दूं कि जब कोई मेरी तरफ उंगली करता है तो मुझे गुस्सा आता है। मैं भी यही कह रहा हूं। अगर तुम यहां से नहीं गए तो ये उंगली तो सिर्फ एक छोटी सी बात है, यकीन मानो। ठीक है, मैं जाता हूं। मुझे तुम्हारे बारे में तो कुछ नहीं पता, पर इस मामले को मैं जरूर सुलझा के रहूंगा। थैंक यू। थैंक यू इतने सालों तक मेरी बेटी की देखभाल करने के लिए। मास्टर, 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 आप इसे दोबारा बताना। वो मेरी बेटी है और यही सच है। मास्टर, आप ठीक तो है ना? मास्टर, क्या हुआ बताएंगे? अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम जाकर उसे ढूंढे। आप भूल जाइए उसे। मुझे अकेले रहना है। तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? चेहरे को देखकर मतलब क्या है तुम्हारा? इसका मतलब तुम दुखी हो। देखो, मैं यहाँ एक अपार्टमेंट किराए पर लेना चाहता था, लेकिन वो अपार्टमेंट महंगा है और इतने पैसे नहीं है। तुम्हारे सारे पैसे कहाँ गए? तुम्हारी सैलरी अभी तो आई थी, मुझे पता है। देखो, मैं जानता हूँ ये एक प्रॉब्लम है। मुझे चाइनीज कैलीग्राफी और पेंटिंग्स बहुत पसंद हैं, इसलिए मैंने पैसे उसमें लगा दिए, इसलिए सारे पैसे खर्च हो गए। कोई शक नहीं कि तुम बिल्कुल बाइजियोंग जैसे हो। तुम दोनों एक जैसे लगते हो। क्या एक सस्ता घर ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगी? अगर चाहो तो किराया शेयर कर लेंगे। अभी आती हूँ। हेलो, अब दोबारा यहाँ कॉल मत करना। बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता। ठीक है, मैं रख रही हूँ। चांगजी था। मुझे पता है। क्या कहा उसने? वो हमसे मिलना चाहता है। मैंने मना कर दिया, पर वो जिद कर रहा था कि उसे मिलना ही है, हमें मिलना होगा। और उसने क्या कहा? कि जब वो पिछली बार तुमसे मिला था तो लड़ाई हो गई थी,
तब से शांत नहीं हो पा रहा है। माफी मांग रहा था। शाओली, तुमने होमवर्क नहीं किया, यहाँ क्यों खड़ी हो? पापा, मॉम, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है बेटा, तुम बड़ों की बातों पर ध्यान मत दो, जाओ अपना होमवर्क करो। इन दिनों आप दोनों के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे अजीब सा लग रहा है पापा। ऐसी क्या बात है बेटा? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी माँ से बात कर रहा हूँ, ये बड़ों की बातें हैं। आप छुपकर बातें कर रहे हैं और बहुत नर्वस भी हैं। मुझे लगता है इन सब का मुझसे कोई संबंध है। ये सब तुमसे कैसे जुड़ा हो सकता है? ये लड़की दिन पर दिन बिगड़ते जा रही है, बेकार की बातें मत करो। क्योंकि आप जब भी किसी से बात करते हैं तो मुझे दूर नहीं रखते हैं। तुम क्या पूछ रही हो? क्या बातें कर रही हो तुम? अपना होमवर्क करो। अपनी माँ की बातें सुनो बेटा, अंदर जाओ। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।心间，当作只是一